Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprastha Law College. In this video lecture, we will be starting with the opinion of experts and opinion of third persons. This is the unit 9 of your syllabus of law of evidence. So let's start and see what is expert opinion. See, from section 45 to 51 under the chapter 2 of Indian Evidence Act, expert opinion and opinion of the third person have been dealt with, which we will be covering in nearly 4 video lectures. So these sections provide the relevancy of opinion of third persons, or which is often called as expert opinion in general language. These provisions are exceptional in nature to the general rule that evidence is to be given by the facts only which are within knowledge of the witness. See, what is the general law of what is the general concept of criminal law? कि विटनेस कौन होता है? विटनेस तो वही होता है जो उस इवेंट को देखा हो या उसको जानता हो, या फिर जो है रिलेवेंट फैक्ट है उसके बारे में वो जो इन्फॉर्मेशन रखता हो, वही विटनेस होता है. बट ये एक्सेप्शन है एक्सपर्ट ओपिनियन, जहाँ किसी थर्ड पर्सन जो शायद एक्चुअल इवेंट क्या है उसको आइडिया भी नहीं है, उसके बारे में गवाही देगा कोर्ट में, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन. तो ये एक्सेप्शन है जनरल रूल का. ठीक है, ये एक्सेप्शन बेस्ड किस चीज़ पे है? मतलब कोई तो एक जुरिस्प्रूडेंशियल बैकग्राउंड जो है इसका, वो ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आम आदमी को नहीं पता होता, इवन जजेस को नहीं पता होता, एंड एट टाइम्स में भी एडवोकेट भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जानता हो उसके बारे में. तो ऐसे केसेस में हम एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं कोर्ट में, जो अपनी बात रखता है किसी टेक्निकल मैटर पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेंसिक साइंस आपने देखा ही अभी बहुत डेवलपिंग फील्ड है. अब एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है. फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो मे बी ह्यूमन और क्राइम सीन का जो कनेक्शन है उसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन देता है. मान लीजिए कोई क्रिमिनल गया कहीं पे, उसने क्राइम किया, अब उसका बाल है या उसका कोई डीएनए या उसका ब्लड उस क्राइम सीन पे छूट गया. अब उसका बाल या डीएनए पुलिस नहीं बता पाएगी किसका है, तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फोरेंसिक लैब में भेजेगी. फोरेंसिक लैब में इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी. अब कोर्ट्स जो हैं खुद तो उनको पता नहीं है वहाँ पे क्या हुआ था, कोर्ट्स के जज को या वकील को, तो उस एविडेंस पे रिलाई करेंगी. तो ये होता है एक्सपर्ट ओपिनियन. इन एविडेंसेस को एक्सपर्ट ओपिनियन के फॉर्म में, इस जो ओपिनियन देता है आदमी अपना, जो साइंटिस्ट रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन करके देखा, कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके साइंटिस्ट देखा कि ये बाल भाई इस आदमी का था, तो वो अपना ओपिनियन देगा कोर्ट में. इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन. तो इसका बेसिस क्या हो गया? दैट द डिस्प्यूट कांट बी रिजॉल्व्ड विदाउट एक्सपर्ट ओपिनियन, दैट द विटनेस एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन इज रियली एन एक्सपर्ट. तो पहले तो एक बात साबित होनी चाहिए कि हम किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन को तभी कोर्ट में लेंगे जब वो डिस्प्यूट बिना उस एक्सपर्ट ओपिनियन के सॉल्व नहीं हो पा रहा है. दूसरी चीज़ क्या है कि जो ओपिनियन दे रहा है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए. कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता है. मान लीजिए हैंड राइटिंग का सवाल है, तो उसकी हैंड राइटिंग जो है, कुछ आदमी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, तो वो देख के बता सकते हैं कि ये हैंड राइटिंग, दो अलग अलग हैंड राइटिंग है अगर, तो एक ही आदमी ने लिखी है कि नहीं लिखी है, वो बता सकते हैं. तो ये पता करना है, और ये ज़रूरी है पता करना, तभी उसको कॉल किया जाएगा. पहला पॉइंट. दूसरा, जो बता रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो दिखाए कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बहुत साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, या जो भी उसका क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो प्रूव करे अपनी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन को, तब उसको एक्सपर्ट माना जाएगा. कई बार कोर्ट्स में ऐसा होता है कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है और जो डिफेंस काउंसिल है वो कह देता है कि सामने वाला तो भाई एक्सपर्ट है ही नहीं, तो उस केस में वो एक्सपर्ट ओपिनियन रिजेक्ट हो जाता है. इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रूव हो जाए कि जो ओपिनियन दे रहा है वो एक्सपर्ट है. अब हमारे सेक्शन 45 में जो एक्सपर्ट है मीन्स अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज फॉरेन लॉ, सेकेंड इज साइंस, थर्ड इज आर्ट, फोर्थ इज हैंड राइटिंग, एंड फिफ्थ इज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट. अब ये थोड़ा लेकुना है यहाँ पे कि साइंस एक जनरल टर्म इस्तेमाल हो गया है, और कई सारी नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे साइबर फोरेंसिक्स हुआ. साइबर फोरेंसिक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है हमारे एविडेंस एक्ट में, पर जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम भी जान ही, सब जानता है कि आजकल साइबर फोरेंसिक्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बट वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है यहाँ पे. मे बी साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद लेजिस्लेचर इसको भी ऐड कर देगा. कई सारे नए नए एक्सपर्ट
जो भी रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं साइंसेज उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमें समझना है कि 5 तरह के एक्सपर्ट होते हैं सेक्शन 45 में, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट के। एंड सच नॉलेज हैज़ बीन गैदर्ड बाय हिम। अब एक्सपर्ट ओपिनियन को एक्सपर्ट बनेगा कैसे? बाय प्रैक्टिस, बाय ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर स्टडीज़। अब कोई डीएनए एक्सपर्ट है तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए, मे बी बीएससी इन डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए साइंस, एमएससी या पीएचडी, तब वो एक्सपर्ट बनेगा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोर्ट डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल ऑफिसर, केमिकल एक्सपर्ट, एनालिस्ट, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, बैलिस्टिक जो गोली और बंदूक मतलब कोई भी आर्म्स के बारे में एक्सेस इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। According to section 45, the definition of an expert is confined only to the 5 subjects or 5 fields as mentioned above. हमने पहले ही बात कर ली इस बारे में। But practically there are some more subjects or fields which court may seek opinion of an expert होगा यहाँ पे, opinion of an expert. An expert witness is one who has devoted time and study to a special branch of learning, and thus he is especially skilled on those points on which he is asked to state his opinion. His evidence on such points is admissible to enable the court to come to an satisfactory conclusion. अब देखिए डीएनए के बारे में मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं बीएचयू में पढ़ता था तो प्रोफेसर लालजी सिंह जो यहाँ के थे वाइस चांसलर, प्रोफेसर लालजी सिंह को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोफेसर लालजी सिंह कम से कम 15 to 20 इम्पॉर्टेंट केसेस में अपनी गवाही दिए और कोर्ट्स को ये यकीन दिलाए कि डीएनए, प्रोफेसर लालजी सिंह से पहले डीएनए एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कोर्ट, कहती थी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है। तो प्रोफेसर लालजी सिंह ने उसको रिलायबल बनाया। तो ये वो एक्सपर्ट थे उस चीज़ के, काफ़ी एविडेंस थी उनकी बात में। ये जस्ट थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट बिकॉज हम उसकी बात कर रहे हैं तो मेरे प्रोफेसर से पढ़ाए थे हम लोगों को और वाइस चांसलर थे मेरे यूनिवर्सिटी के, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसी तरह धीरे धीरे, अब पॉइंट ये है कि इसी तरह धीरे धीरे नई फील्ड्स ऐड होती जाती हैं। डीएनए एविडेंस को भी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं माना जाता था, अब सारी कोर्ट्स उसको मानती हैं विदाउट डाउट। इसी तरह नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं। वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। द एक्सपर्ट ओपिनियन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है, 2 एक्सपेक्ट होते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के। पहला तो डाटा एविडेंस, दूसरा ओपिनियन एविडेंस। अब जैसे डाटा एविडेंस क्या हुआ कि अब डीएनए मैच कर रहा है, अगर क्राइम सीन पे बाल पाया गया और क्रिमिनल का अगर वो डीएनए मैच कर रहा है तो ये डाटा एविडेंस है और डीएनए साइंस को एग्जैक्ट साइंस माना जाता है, ये एस्टेब्लिश्ड है। तो उस केस में इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इट कैनॉट बी रिजेक्टेड इवन इफ इट इज़ कंसिस्टेंट विद ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस क्या हुआ कि कोई दूसरा विटनेस है जो कह रहा है कि नहीं साहब इसने नहीं किसी और ने मारा था, ए ने नहीं बी ने मारा था, लेकिन डीएनए जो है वो ए का मिल रहा है वहाँ पे क्राइम सीन से, या डीएनए ब्लड ए का मिला है। तो अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन कहेगा डाटा एविडेंस की बेसिस पे कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी देन दी ओरल एविडेंस। तो डाटा एविडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर होता है ओपिनियन एविडेंस। अब कहीं कहीं एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देते हैं। अब मान लीजिए अगेन डीएनए के केस में दोनों का डीएनए मिल रहा है तो एक्सपर्ट बोलेगा, बताएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, या फिंगरप्रिंट हो गया, 2 फिंगरप्रिंट मिल रहा है, या फिंगरप्रिंट कंक्लूसिवली नहीं मिल रहा है। तो ओपिनियन जो देगा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, वो कोई एग्जैक्ट साइंस पे बेस्ड नहीं होगा। वो एक्सपर्ट जो है वो उसकी अपनी एनालिसिस होगी। तो जब एक्सपर्ट की अपनी एनालिसिस होती है और एग्जैक्ट साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होती है तो उसको हम बहुत अच्छा एविडेंस नहीं मानते हैं। इट इज़ ओनली एन इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द डाटा एंड इट वुड नॉट गेट प्रेसिडेंस ओवर डायरेक्ट आई विटनेस टेस्टिमनी अनलेस द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द टू इज सो ग्रेट एज टू फॉल्सिफाई द ओरल एविडेंस। अगर इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है उस केस में तो ये कर सकते हैं कि हम ओरल एविडेंस को इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी नहीं है तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज को दे देते हैं एक्सपर्ट ऐसे केसेस में, जब यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है। एक्सपर्ट एविडेंस इज ओपिनियन एविडेंस एंड इट कांट टेक द प्लेस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, ठीक है। तो ये ओपिनियन है, आप इसको कभी भी, अभी भी बहुत साइंस आगे बढ़ गया है और एक सेगमेंट है लीगल स्कॉलर्स का जो बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रहा है, एडवोकेसी कर रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन की इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाए और जितना हम रिलाई करते हैं विटनेसेस पे उसको कम किया जाए। तो
लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हम सब्सटेंटिव एविडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू एक्सपर्ट ओपिनियन. It is a rule of procedure that expert evidence must be corroborated either by clear direct evidence or by circumstantial evidence. तो जैसा कि अब तक तो क्रिमिनल लॉ के आप लास्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, लास्ट ईयर में, तो पता ही होगा कि कुछ क्रिमिनल लॉ में कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव करते हैं या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव करते हैं. तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में चेन ऑफ इवेंट्स, एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, एक ग्राफ बनना चाहिए, एक कनेक्शन दिखना चाहिए अलग अलग इवेंट्स में, ताकि हम प्रूव कर पाए चेन बन रही है क्राइम सीन पे. इसीलिए हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं. अब ऐसे केसेस में जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कन्विक्शन हो रहा है, वहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. It is not safe to rely upon this type of evidence without seeking independent and reliable corroboration. ये कहा गया था एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में. ठीक है, थैंक यू. और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद 3 वीडियो में और हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन में. नेक्स्ट में हम फर्दर देखेंगे अलग अलग तरीके, जो 5 तरह के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या होते हैं या क्या करते हैं. थैंक यू.